हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जाहिर सी बात है, सभी ने अपनी दिवाली जो है वो अच्छे से मना ली होगी। तो अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं, 2:15 अभी हो रहा है। तो मैं आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिजल्ट अभी काफ़ी समय से नहीं जारी हुआ। काफ़ी समय उसका एग्ज़ाम हुए हो चुका है, तो कब तक उसका रिजल्ट जारी हो सकता है। काफ़ी लगातार कमेंट आते रहते हैं इस विषय को लेकर। जो सीआरपीएफ का हमारा एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का, तो कब तक उसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि उसके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, और फिर हम लोग ये जानेंगे कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। अपने आप ट्रेड टेस्ट के लिए और फिजिकल के लिए कब तक तैयार रहें, ठीक है ना। तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, और बिल्कुल जानकारी सटीक रहेगी। एक एक्सपेक्टेड डेट में दे दूंगा, और इस डेट के आसपास आ जाएगा रिजल्ट, बिल्कुल कन्फर्म है। तो समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आती चली जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका टेक्निकल जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद एक और एग्ज़ाम कराया गया सीआरपीएफ एचसीएम का। तो अभी क्या कहते हैं प्रायोरिटी में इसलिए सीआरपीएफ एचसीएम को पहले रखा जा रहा है। कारण उसका ये है कि जो सीआरपीएफ की जब वैकेंसी आई थी, सीआरपीएफ एचसीएम की 2016 में वैकेंसी आई थी। 16 के बाद से कोई भी वैकेंसी एचसीएम की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, सीआरपीएफ की तरफ से निकाली ही नहीं गई। ठीक है, जब कोर्ट ने आदेश किया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आई। तो क्या कहते हैं एक बड़ी फटकार के बाद ये भर्ती आई थी। जब कोर्ट की फटकार हुई तब ये भर्ती क्या कहते हैं इस भर्ती पर ध्यान दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, सीआरपीएफ जो है अपना पहला ध्यान जो प्रायोरिटी पर रखेगा वो एचसीएम को रखेगा। ठीक है, उसमें भी अभी कुछ इशू हैं। अगर वो इशू पर आगे मतलब अगर दिक्कत करते हैं तो हो सकता है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन को भी प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। लेकिन अभी कहते हैं जो अभी बात कही जा रही है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है, उसका रिजल्ट आपका पहले आएगा। दूसरा, एक और सीआरपीएफ के पास प्रॉब्लम है। देखिए, अभी जो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आई थी 2022 वाली, जो कि पूरी भी हो चुकी है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो ट्रेनिंग पर भी जा चुके हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो गई कि मणिपुर के 1700 कैंडिडेट के ऊपर क्या कहते हैं एक ये प्रॉब्लम थी, उनका एक इशू बन के आया था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं एसएससी जीडी की भर्ती वो पूरी तरीके कंप्लीट नहीं हो पाई, लगभग 1700 बच्चों के लिए, जो खासकर मणिपुर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, एसएससी जीडी की भर्ती जो कराता है, जो नोडल एजेंसी है एसएससी जीडी की, वो सीआरपीएफ ही है। सीआरपीएफ ही एसएससी जीडी का सारा काम देखता है। तो सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया वही सीआरपीएफ ही कराता है एसएससी जीडी की। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या कहते हैं ये जो मणिपुर के 1700 बच्चे कैंडिडेट हैं, इनके लिए हो रही है। तो अभी तो इनका कहते हैं मेडिकल भी नहीं हुआ था, लेकिन 1 नवंबर के बाद से लगभग 1 नवंबर के आसपास इनका मेडिकल कराया जा चुका है। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें लगभग इनमें कंप्लीट हो पाएंगी, और जैसे ही इनका पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये जो मैं जो एसएससी जीडी जो मणिपुर वाले कैंडिडेट हैं 1700, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे इनका रिजल्ट आ जाएगा ये भेज दिए जाएंगे। फिर क्या कहते हैं सीआरपीएफ जो है इन चीज़ों पर ध्यान देगा। जो आपकी जो सीआरपीएफ के एग्जाम निकाले गए हैं, चाहे एचसीएम हो चाहे ट्रेड्समैन टेक्निकल ट्रेडमैन हो, इस पर ध्यान देगा। अभी क्या कहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका जो एचसीएम वाला रिजल्ट है, देखिए सीआरपीएफ एचसीएम वाला जो रिजल्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, वो आपका दिसंबर की फर्स्ट वीक तक 100% आ सकता है। क्योंकि एसएससी जीडी के जो मणिपुर वाला मैटर था वो सॉल्व हो चुका है। 1 तारीख को लगभग उसने मेडिकल करा दिया था अपना, एसएससी जीडी का सीआरपीएफ ने करा दिया था। और अभी हो सकता है 20 तारीख के आसपास उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर भी पकड़ा दे, वो तो हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं इसके बाद क्या कहते हैं आपका जो दिसंबर की फर्स्ट वीक में आपका सीआरपीएफ एचसीएम का रिजल्ट जारी हो सकता है। और जो आपका टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, आप समझ लीजिए टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो वो आपको जारी हो सकता है लगभग 20 दिसंबर के बाद। उसके पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो 20 दिसंबर भी मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, उसके ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये भी आप मान के चलिए 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट श्योर आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि सर ट्रेड टेस्ट कब तक होगा। तो अब ट्रेड टेस्ट के बारे में आप जान लीजिए कि अगर रिजल्ट आपका आ जाता है 20 तारीख के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास, 15 से 25 के बीच में बात कर रहा हूँ, फिर इसलिए मैंने 20 बोला है, इसके आसपास अगर आ जाता है तो आपका कहते हैं जो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगाएगा। सीआरपीएफ अच्छे से काम करेगा। देखिए, अभी कुछ समय से सीआरपीएफ में इशू चल रहा है, जो चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं। उसके पहले हमारा सीआईएसएफ में चल रहा था। अभी देखिए सीआईएसएफ का काम कितना अच्छा चल रहा है, चाहे
कोई भी भर्ती हो, चाहे SCM की हो, चाहे ट्रेडमेंट की हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, CI सब अपना बिल्कुल थ्रू आउट भर्ती करा रहा है, टेस्ट लेता चला जा रहा है, मतलब रिजल्ट देता चला जा रहा है, और अपना मेडिकल करा के अपना पूरी भर्ती कंप्लीट करा रहा है बिल्कुल टाइम से, और टाइम के पहले ही CI सब की भर्ती कंप्लीट हो रही हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों पर ऐसे इशू बन जाते हैं कि क्या कहते हैं, चीज़ें समय पर नहीं हो पाती। CRPF के साथ भी इस समय ऐसा ही हो रहा है कि कुछ न कुछ इस तरीके के इशू निकल के आ रहे हैं। अभी देखिए SSCGD वाला जैसे मैटर हो गया, और भी एक मैटर आउट भी चल रहा था, उसकी वजह से भी CRPF अपना काम थोड़ा स्लो कर पा रही थी इन विषयों को लेकर। तो जैसे ही देखिए यार, जैसे ही चीज़ें सुधरती हैं तो ये जो जितनी भी प्रक्रिया हैं बहुत तेज़ी से कराई जाती हैं। इसके बाद जब जब तेज़ी से प्रक्रिया होती हैं तब कैंडिडेट बढ़ाता है, तब वो ध्यान नहीं दे पाता है, और आगे जाके वो अपने किसी न किसी प्रोसेस पर फेल हो जाता है जाके। तो मैं आप अब क्या कहते हैं, अब देखिए ज़्यादा आप क्या कहते हैं, अब समय आपके पास नहीं बचा है। बाकी आपने दिवाली तो मना ली होगी, असली दिवाली तो तभी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा अभी अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, और सिलेक्शन लेने का ही प्रयास करिए। तो मैं आपको क्लियरिटी बता दे रहा हूँ कि पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। जनवरी में हो सकता है आपका अपना टेस्ट भी, आपका जो CRPF ट्रेडमैन वाला है उसका टेस्ट भी हो जाए। तो इस चीज़ पर ध्यान देके चलिएगा। बाकी अगर आपका रिजल्ट अगले महीने में आ सकता है, SCM वाले जितने कैंडिडेट हैं वो भी जान लें, उनका भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब बाकी जितने भी क्या डिफेंस के थ्रू भर्तियाँ होती हैं, सारी की सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ, और तैयारी भी जितनी भी भर्ती आ रही है, अच्छा अभी SSCGD की भर्ती नवंबर में आने वाली है, उसकी तैयारी पूरी तरीके से चैनल पर कराई जा रही है। तो बिल्कुल ध्यान बना के रखिए, अपनी तैयारी पर लगातार ध्यान रखिए और लगातार तैयारी करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत क्या कहते हैं, अभी जब तक आपका इलेक्शन, जब तक आचार संहिता नहीं लागू होती है तब तक चीज़ें बहुत थ्रू आउट चलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक। इतना ही मुझे बात को बताना था। अभी काफ़ी समय हो गया है, आज रात हो गई है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन आज को देनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि लगातार कमेंट पड़े हुए थे। CRPF ट्रेडमैन वाले जो स्टूडेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके लगातार 100 से ज़्यादा कमेंट पड़े हुए थे। मुझे अपना वीडियो बनाना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगभग सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर भी अगर और भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस कमेंट में उसका आंसर दूंगा ज़रूर। मैं सारे कमेंट का आंसर देता हूँ, तो उसका भी आपका आंसर, आपका भी जो क्वेश्चन होगा उसका भी मैं जवाब दूंगा ज़रूर। और कहते हैं अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा, मुझे लगेगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल अभी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि CRPF टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट में, कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट में क्या क्या रहने वाला है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी जितनी भी भर्तियाँ हैं, भर्ती की तैयारी है, उस चैनल पर कराई जा रही है।